भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन। इस बार रक्षाबंधन 9 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा, जब बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उसके लंबे जीवन और सुख समृद्धि की कामना करेंगे और भाई देंगे आजीवन रक्षा का वचन। इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त भी सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन का इतिहास क्या है और क्यों इस परंपरा को सदियों से इतने हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है? चलिए आपको बताते हैं इस त्योहार की पूरी कहानी। रक्षाबंधन का पावन त्योहार श्रावण पूर्णिमा के दिन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है और इस साल ये पर्व 9 अगस्त को मनाया जा रहा है। ये भाई बहन के अटूट प्रेम और रक्षा के वचन का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी है। सबसे प्रसिद्ध कथा महाभारत की है, जब द्रौपदी ने श्री कृष्ण के घायल हाथ पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा तो कृष्ण ने जीवन भर उसकी रक्षा का वचन निभाया। एक अन्य कथा में इंद्राणी ने युद्ध में इंद्र की रक्षा के लिए उनके हाथ में रक्षा सूत्र बांधा। पुराणों में राजा बलि और माता लक्ष्मी की कथा भी मिलती है, जिसमें लक्ष्मी ने बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त कराया। इतिहास में रानी कर्णावती ने मुगल सम्राट हुमायूं को राखी भेजकर अपने राज्य की रक्षा की गुहार लगाई, जिसे हुमायूं ने निभाया। यही भाव रक्षाबंधन की आत्मा है। पहले जानते हैं रक्षाबंधन का अर्थ क्या होता है। यह त्योहार दो शब्दों रक्षा और बंधन से मिलकर बना है। संस्कृत शब्दावली के अनुसार इस अवसर का अर्थ है रक्षा का बंधन या गांठ, जहां रक्षा का अर्थ सुरक्षा है और बंधन बांधने की क्रिया का प्रतीक है। कुल मिलाकर यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है, जिसका अर्थ केवल रक्त संबंध ही नहीं, यह चचेरे भाई बहनों, बहनें, भाभी, बुआ, भतीजा और ऐसे ही अन्य रिश्तेदारों के बीच भी मनाया जाता है। भारत में विभिन्न धर्मों में रक्षाबंधन का महत्व क्या है? यह त्योहार मुख्य रूप से भारत के उत्तरी और पश्चिमी भागों के साथ नेपाल, पाकिस्तान और मॉरिशस जैसे देशों में हिंदुओं द्वारा मनाया जाता है। जैन धर्म यह अवसर जैन समुदाय द्वारा भी श्रद्धा पूर्वक मनाया जाता है, जहां जैन पुजारी भक्तों को अनुष्ठानिक धागे प्रदान करते हैं। सिख धर्म भाई बहन के प्रेम को समर्पित इस त्योहार को सिख लोग राखड़ी या रखरी के रूप में मनाते हैं। अब जानते हैं रक्षाबंधन त्योहार की उत्पत्ति के बारे में। इंद्रदेव और शची। भविष्य पुराण की प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। भगवान इंद्र आकाश, वर्षा और व्रज के प्रमुख देवता जो देवताओं की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, उन्हें शक्तिशाली राक्षस राजा बलि से कड़ा प्रतिरोध करना पड़ रहा था। युद्ध लंबे समय तक जारी रहा और निर्णायक अंत नहीं हुआ। ये देखकर इंद्र की पत्नी शाची भगवान विष्णु के पास गई, जिन्होंने उन्हें सूती धागे से बना एक पवित्र कंगन दिया। शची ने अपने पति भगवान इंद्र की कलाई के चारों ओर पवित्र धागा बांधा, जिन्होंने अंत में दैत्यराज बलि से तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की तो दैत्यराज बलि ने उनसे अपने महल में रहने का अनुरोध किया। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और दैत्यराज बलि के साथ रहने लगे। हालांकि भगवान विष्णु की पत्नी देवी लक्ष्मी उनके मूल स्थान वैकुंठ लौटना चाहती थी, इसलिए उन्होंने दैत्यराज बलि की कलाई पर राखी बांधी और उन्हें अपना भाई बनाया। बदले में उपहार के बारे में पूछने पर देवी लक्ष्मी ने बलि से अपने पति को व्रत से मुक्त करने और उन्हें वैकुंठ लौटने की अनुमति देने का अनुरोध किया। बलि ने अनुरोध स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु अपनी पत्नी देवी लक्ष्मी के साथ उनके धाम लौट आए। संतोषी मां की कथा। ऐसा कहा जाता है कि भगवान गणेश के दो पुत्र शुभ और लाभ अपनी कोई बहन ना होने से निराश थे। उन्होंने अपने पिता से एक बहन मांगी, जिन्होंने अंत में नारद मुनि के हस्तक्षेप पर उनकी बहन की मांग की। इस प्रकार भगवान गणेश ने दिव्य ज्वालाओं से संतोषी मां की रचना की और भगवान गणेश के दोनों पुत्रों को रक्षाबंधन के अवसर पर अपनी बहन मिल गई। कृष्ण और द्रौपदी की कथा। आपको ये भी बता दें कि महाभारत के एक वृतांत के आधार पर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को राखी बांधी थी, जबकि कुंती ने महाकाव्य युद्ध से पहले पोते अभिमन्यु को राखी बांधी थी। यम और यमुना की कथा।
एक अन्य कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम ने अपनी बहन यमुना से 12 वर्षों तक मिलने का अवसर नहीं दिया, जिससे यमुना अंत में बहुत दुखी हुई। गंगा की सलाह पर यम अपनी बहन यमुना से मिलने गए। यमुना बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने अपने भाई यम का आतिथ्य किया। इससे यम प्रसन्न हुए और उन्होंने यमुना से एक उपहार मांगा। यमुना ने अपने भाई को बार बार देखने की इच्छा व्यक्त की। ये सुनकर यम ने अपनी बहन यमुना को अमर बना दिया ताकि वे उसे बार बार देख सके। ये पौराणिक कथा भाई दूज नामक त्योहार का आधार बनती है, जो भाई बहन के रिश्ते पर भी आधारित है। इस त्योहार को मनाने का कारण क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच कर्तव्य के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। ये अवसर उन सभी प्रकार के भाई बहन के रिश्ते का जश्न मनाने के लिए है जो पुरुष और महिला के बीच जैविक रूप से संबंधित नहीं हो सकते। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देता है और हर रक्षा करने का वचन देता है। ये त्योहार दूर के रिश्तेदारों या चचेरे भाइयों के बीच भी मनाया जाता है। अब जानते हैं दाहिनी कलाई पर क्यों बांधी जाती है राखी। हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि रक्षाबंधन पर बहनें अपने भाई की दाहिनी कलाई या दाहिने हाथ पर राखी या रक्षा सूत्र बांधती है। दरअसल हिंदू धर्म में दाहिना हाथ शुभता का प्रतीक माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ या धार्मिक कर्म कांड आदि में हमेशा दाहिने हाथ का प्रयोग किया जाता है। जब कोई पंडित यज्ञ कराता है या पूजा करवाता है तो वह भी व्यक्ति को दाहिने हाथ से आहुतियां देने को ही कहता है। यही वजह है कि राखी जैसा पवित्र सूत्र भी भाई के दाहिने हाथ पर बांधा जाता है। दाहिने हाथ पर राखी बांधने की दूसरी मान्यता है कि दाहिना हाथ कर्म का हाथ होता है, यानी जो भी पवित्र कार्य, रक्षा या सहयोग करने वाले काम होते हैं वह इसी हाथ से किए जाते हैं। बहन जब राखी बांधती है तो वह भाई से यही उम्मीद करती है कि वह हमेशा उसकी रक्षा करेगा, हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। इसलिए यह रक्षा सूत्र उस हाथ पर बांधा जाता है जो कर्म, संकल्प और शक्ति का प्रतीक होता है। इसके अलावा ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु, श्री राम और श्री कृष्ण जैसे कई प्रमुख देवताओं से जुड़ी धार्मिक क्रियाएं भी दाहिने हाथ से ही की जाती हैं। इन्हीं सब परंपराओं को ध्यान में रखते हुए आज भी दाहिने हाथ ही पर राखी बांधी जाती है। रक्षाबंधन पूजन विधि के बारे में जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। फिर पूजा की थाली तैयार करें जिसमें आधा घी वाला दीपक, मिठाई, चावल, रोली, राखी और फूल रखें। इसके बाद घर के मंदिर या पूजा की जगह पर बैठकर भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा करें। गणेश जी को सबसे पहले याद करना शुभ माना जाता है क्योंकि वे सभी बाधाएं दूर करते हैं। पूजा की शुरुआत में दीपक जलाएं और भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के चित्र या प्रतिमा के सामने हाथ जोड़कर आरती करें। फिर राखी की थाली में रखी रोली से भाई की माथे पर तिलक लगाएं। उसके बाद बहन उसकी कलाई पर राखी बांधती है और उसके अच्छे स्वास्थ्य और जीवन के खुशहाली के लिए प्रार्थना करती है। पूजा के बाद एक दूसरे को मिठाई खिलाई जाती है। तो चाहे वो द्रौपदी और कृष्ण का अटूट विश्वास हो, इंद्राणी का आशीर्वाद हो या रानी कर्णावती और हुमायूं का ऐतिहासिक उदाहरण, रक्षाबंधन हमें एक ही बात सिखाता है कि रिश्तों की डोर सिर्फ धागे से नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और जिम्मेदारी से बंधी होती है। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।